शिरडी एक पवित्र भूमि है। यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। शिरडी एक पवित्र भूमि है। यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। क्या होगा कुछ समझ नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मूर्खो, अभी भी सोच रहे हो? मेरे दादा जैसी पवित्र आत्मा का अनादर करके, उनका अपमान करके क्या महाप्रलय लाना चाहते हो शिरडी में? नहीं नहीं सरकार, अब हम उस बैरागी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। क्यों गांव वासियों? क्या हुआ तुम्हें? मौन क्यों हुआ सब? क्या तुम्हें सरकार की बातों पर संदेह है? बोलो बोलो। नहीं सरकार। नहीं सरकार। नहीं सरकार, नहीं सरकार। हरिओम। मैं करूंगा इसका उपचार, मैं करूंगा। अंदर लेके आओ उसे। हरिओम। यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है इधर। चलो यहाँ से। चलो, तुम्हें इसका इलाज करवाना है कि नहीं? करवाना है ना? करवाना है। चलो। हरिओम हरिओम। अब इसका क्या करे सरकार? हरिओम करना क्या है? सरकार ये मर गया तो? ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते, जिस सांप ने इसको डसा है उसका विष तो पहले से निकाल दिया था अपने कालिया ने। तो इसके मुंह से झाग कैसे निकल रहा है? सांप के दांतों में एक विशेष जड़ी बूटी लगाई थी कालिया ने, जिससे विष का केवल भ्रम होता है, असलियत में ये तो केवल सो रहा है। धन्य है सरकार, आप क्या योजना बनाई है आपने? योजना नहीं बनाऊंगा तो वो बैरागी मेरे लिए समस्या बन सकता है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस बैरागी का वर्तमान धूमिल करना ही था मुझे। हरिओम। शास्त्री जी ने सबके सामने मुझे दोषी बनाकर उसे क्षमा कर दिया। अपनी छवि की रक्षा तो अपने शरीर से भी अधिक करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये चाल चली है। सांप ने डसा तो इसको है, लेकिन विष लोगों के मन में मैंने उस बैरागी के प्रति भर दिया है। अब देखते जाओ वो अपमानित होके कैसे भागता है शिरडी से, फिर लौटने का नाम नहीं लेगा। हरिओम। आज शिरडी में बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने मौनी के पिता को मौत के मुंह से निकाल लिया है और सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। अगर किसी ने भी उसे भिक्षा दी तो उसे सरकार के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
भिक्षा दे माई, भिक्षा दे। अल्लाह मालिक। भिक्षा दो। भिक्षा दो माई। अल्लाह मालिक। माई भिक्षा दो। सरकार का आदेश है, इन्हें जो भिक्षा देगा उसे सजा मिलेगी। चलिए। अल्लाह रहम करे। अरे 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 अरे, क्या हो गया है शिरडी के लोगों को? कोई भी तुझे भिक्षा नहीं दे रहा। मुझे तो बड़ी दया आ रही तुझ पर। तुझे भूख भी लगी होगी, है ना? मैंने तुम्हारे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन रखा है। प्रेम और श्रद्धा से मुझे जो कुछ भी दोगे मैं जरूर ले लूंगा। लो, पौष्टिकता से भरपूर मिट्टी, प्रेम और श्रद्धा से दे रहा हूं तुम्हें। लो ना, ग्रहण करो इसे। अल्लाह करम करे। आपकी इस चाल का तो कुछ असर ही नहीं गिरा पंता जी।
A for apple. B for bat. A for apple. B for bat. A for apple. B for bat. वाह 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 केशवा, अति उत्तम। बेचारा बैरागी, आज उसे पता चल रहा होगा कि शिरडी में सरकार को अप्रसन्न रखना कठिन ही नहीं असंभव भी है। हरिओम। लोग अपने अपने द्वार से दुत्कारते रहे होंगे उसे। हरिओम। ये एप्पल क्या होता है पिताजी? और ये BAT बैट का अर्थ क्या होता है? बड़ा अर्थ पूछने चला है, पहले शब्द तो सीख। पर ये भाषा सरल नहीं है। लेकिन भविष्य को सरल करने वाली यही भाषा है, समझ ले केशव। ये अंग्रेज भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। किसी में इतना बल है ही नहीं कि उनको यहां से ढकेल दे। जिसने उनकी भाषा में पंडिताई प्राप्त की है वही उनके साथ राज करेगा, राज। शास्त्री जी को देखा कि नहीं, कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, गिट पीट गिट पीट। तभी तो उनको इतना महत्व और इतना ऊंचा पद मिला है अंग्रेजों द्वारा। पर मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, मराठी अच्छी लगती है और संस्कृत भी अच्छी लगती है। और अंग्रेज हमारी भाषा क्यों नहीं सीख सकते? हरिओम। अब तू निर्धारित करेगा अंग्रेज कौन सी भाषा बोलेंगे। कभी कभी लगता है तेरी बुद्धि भी तेरी माँ की तरह ही है। गोबर। इधर इधर। समझता क्यों नहीं है केशव? आने वाले कल में जिसके पास इस भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो भूखा मरेगा, नहीं तो भीख मांगेगा लोगों के द्वार पर जाकर, और लोग धक्के मार के उसे निकाल देंगे। तब तुम्हें पता चलेगा धक्के खाना क्या होता है। लेकिन माँ कहती है कि दान करना पुण्य का काम है, तो लोग धक्के क्यों मारेंगे? और क्या कहती है तुम्हारी माँ? अपने घर अगर कोई आए जिसके पास खाने उड़ने के लिए कुछ ना हो तो उसको ना नहीं कहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। माँ कहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। दादा! तुम्हारी बीवी मुझे ताने मारती रहती है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। देखो, इतने छोटे से बच्चे को भी पट्टी पढ़ा कर रखी है। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। हरिओम हरिओम। चू चू चू। तुम किसकी बातों को महत्व देने लगी? कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, ये घर मेरा है तो तुम्हारा भी है। जितना चाहो रहो और पूरे अधिकार के साथ। ठीक है दादा। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। माई, भिक्षा दे माई। खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। पर मैंने तो कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ कहते हो ना, मानते भी हो ना, फिर
माँ के होते हुए संतान को भिक्षा मांगनी पड़ जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन बैरागी भी तो हूं ना माँ। और बैरागी का तो धर्म होता है भिक्षा मांगना। फिर धर्म का पालन करने में शर्म कैसी? हाँ भाई, मिट्टी खाने में कैसी शर्म। इस मिट्टी से उपजने वाली चीजों में जब इतना स्वाद होता है, तो फिर ये मिट्टी खुद कितनी स्वादिष्ट होगी, ये सोचो। सन्यासी वही कहलाता है जो भिक्षा मांग कर खाता है और उसे जो कुछ भी मिले उसे उसी आदर के साथ ग्रहण करता है। बैरागी के लिए पूरन पोली क्या और पत्थर क्या। पंता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि इसे मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी देर कहाँ हुई है। हाँ। अरे ओ बैरागी, इन पर ध्यान मत दो। भिक्षा मांग लेना तुमने, चलो अब चुपचाप मेरी भाकरी खाओ। चलो बैठो बैठो, कुछ नहीं सुनना है मुझे। कुछ देने के लिए बढ़े हुए हाथ अगर वापस लोगी बायजा माँ, तो मैं तुमसे फिर कभी कुछ नहीं ले पाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है बायजा माँ। पंता जी, ये बैरागी तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये अगर यहाँ से नहीं गया ना, तो सरकार हमें मिट्टी जरूर चटा देंगे। देख क्या रहा है, मार उसे। हाँ।
शर्म नहीं आती एक अकेले इंसान को पत्थर मारते हुए? जाने दो भाईजा माँ। अरे कैसे जाने दूँ? ये कितना खून बह रहा है। ये पानी पियो। पत्थर तुमने मारा ना? नहीं क्या मैं वो कर रहे हो? अब मैं शास्त्री जी से शिकायत करूं? बोलूं पुलिस को कि तुमने एक निर्दोष आदमी को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया है? जानते हो ना क्या दंड मिलेगा? हाँ? शिरडी में आजकल पत्थर मारने पे दंड कहाँ मिलता है किसी को? क्यों अंता जी? हाँ पंता जी, लेकिन सरकार का आदेश ना मानने पर सजा जरूर मिलती है। तुम सजा दोगे? हाँ? क्या करोगे? पत्थर मारोगे? मारो पत्थर। अरे खड़े क्या हो कायरो? मारो पत्थर। जाने दो उन्हें, उनकी गलती नहीं है। उन्हें पता होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करते। सुना तुम लोगों ने? जिसे तुमने पत्थर मारा उसने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। तुम सबसे पहली और आखिरी बार कहती हूं, तुम सब अगर साईं को भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो मत दो। लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिओम, तुम कभी नहीं सुधरोगे क्यों? अंदर जाके बोल, आज घर में मिष्ठान्न बनेगा। कोई मेहमान आने वाला है क्या दादा? दादा दादा, वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है? बनाओ, 50-60 लोगों का। हरिओम। दादा 50-60? अब कौन? आप लोगों को तो पता ही होगा। वैसे कौन कौन आ रहा है? कुछ खास बात है क्या? मोटे आप तो सिर्फ बढ़िया सा खाना बनाइए, उसके बाद में मजा देखिए। कैसी है अब तुम्हारी दोस्त? आपको क्या हुआ? ये किसने मारा आपको? कर्म का फल है और इससे कोई बरी नहीं हो सकता। पत्थर मारोगे तो पत्थर खाना भी पड़ेगा।
आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो उन्हें है जिन्होंने वो पत्थर मारा है, और मैं तो प्यार सिखाने आया हूँ। जहाँ प्यार होता है वहाँ डर कहाँ होता है। दादा ने 50 लोगों का खाना बनवाया और बुलाया सिर्फ अप्पा को। आखिर क्या चाल चल रही है दादा? किसी जरूरी काम से बुलाया मुझे। अरे ओ अब ऐसे मिलने जुलने के लिए समय कहाँ मिलता है अप्पा जी, और आप तो जानते हैं पूरे शिरडी का उत्तरदायित्व है हम पर। आप भी बड़े व्यस्त रहते हैं गांव में, अन्नदान का काम जो करते हो आप पति पत्नी। और अन्नदान तो पुण्य का काम होता है। गांव की रक्षा करना, गांव का कार्यभार संभालना, यह भी पुण्य का ही काम होता है अप्पा जी। क्योंकि अंग्रेज सरकार के हर प्रश्न का उत्तर जो देना पड़ता है हमें, लेकिन आप ये सब कहाँ समझेंगे। आप जैसे लोगों से 4 हाथ दूर ही रहती है अंग्रेज सरकार। अरे ओम, वैसे मैं आपको बता दूं अप्पा जी, आपके इस अन्नदान के बारे में बड़ी रुचि और जानकारी रखता हूं मैं। मेरी शिरडी में ऐसे पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। वैसे मैं भाई साहब का को भी आमंत्रित करना चाहता था। स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं मैं। ऐसे पुण्य का काम करने वाली स्त्री का अगर मैं सम्मान कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती मुझे, लेकिन वो संभव न हुआ। चलिए, उनके भाग का सम्मान आपको दिए देता हूं मैं। लगता है कि अप्पा और इनकी पत्नी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, पर मुझे क्या, जो भी है, आज मजा बहुत आने वाला है। तो आरंभ करें अप्पा जी। आप क्या आरंभ करने के लिए कह रहे हैं? भोजन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं घर पर बता के नहीं आया। घर पर खाना बन चुका होगा और सब राह भी देख रहे होंगे। ओम, अप्पा जी आप भोजन को ना कह रहे हैं, अन्न को ना कह रहे हैं। मैंने तो विशेष आपके लिए भोजन बनवाया है। अन्न का अपमान मत कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा भोजन जरूर करूंगा। अरे देख क्या रहे हो, हाथ धोने के लिए पानी तो जाओ। आइए अप्पा जी, आइए आइए आइए। हरि ओम। केवल एक थाल? आज उपवास है मेरा। आप अन्न ग्रहण कर हमें धन्य कीजिए।
क्या कर रहे हैं अप्पा जी? भोजन अधूरा छोड़ना तो और भी अपमान है अन्न का। समाप्त कीजिए, जितना है थाली में, वरना व्यर्थ जाएगा नाली में। ठीक है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। जितना परोसा गया है उसे खत्म करता हूं। हाँ। ये पल्लू कैसे फटा? बांध दिया किसी भिखारी के घाव पर? कब समझोगी, कब सीखोगी दुनियादारी? समय बदल गया है बाइजा। ये जो दुनिया है ना, भलाई करने वाले लोगों को मूर्ख बना के लूटती है। ये जो तुम कर रही हो ना, एक ना एक दिन हमारे परिवार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझी? ये क्या कर रही है? ओहो, क्षमा कीजिए, मुझे तो लगा आपको और चाहिए। पर अब तो परोस दिया है, खा लीजिए। देखिए, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। मगर अभी तो आपने दादा से कहा ना कि थाली में जितना होगा खा लूंगा, है ना? अप्पा जी हट्टे कट्टे हैं, बचा लेंगे। हाँ हाँ, बचा ही लेंगे। आज तो अब्बा अकेले ही फंस गए। आप हमेशा ऐसे ही अकेले रहते आए हैं? इंसान अकेला कब होता है जानती हो? जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब ये कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो हमें अपने सिवा कोई भी नजर नहीं आता। हमारे साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, हम अकेले ही होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो भले ही हमारे साथ कोई भी ना हो, हम फिर भी अकेले नहीं होते। और इसीलिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता। मैंने आपको उठने के लिए नहीं कहा है अप्पा जी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या है।
आपकी पत्नी और आप अन्नदान को महापुण्य समझते हैं, इतना महत्व देते हैं अन्नदान को कि मेरे आदेशों की अवमानना करने से भी आप लोग नहीं चूकते हो। अवमानना? कैसी अवमानना? बाइजा का उन्होंने उस बैरागी को भोजन कराया और जब हमने उन्हें सरकार का आदेश याद दिलाया तो उन्होंने हमें ही डांट दिया। यदि आपने ये सारा भोजन समाप्त नहीं किया तो आप साई को शिरडी से बाहर निकालेंगे। अपने साई के लिए आप इतना तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब तो अप्पा जी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोगों को चमत्कार ही लगता है। आप मेरी किसी भी बात का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? मदद तो आप करते ही है। मोनी को आपने ठीक कर दिया, वो भी तो एक चमत्कार था। लोगों को लगता है आपके पास कोई शक्ति है क्या? जब किसी दूसरे की तकलीफ से हमें तकलीफ होने लगे और किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने की इच्छा पैदा हो, तब हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। खास तौर पर जब किसी निर्दोष और साफ दिल वाले इंसान के साथ अन्याय हो रहा हो, तो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। अब मैं ये समझा आपकी चाल। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों ने जो आपको अधिकार दिए है उसके मुताबिक आप साई को बिना किसी के सहमति के यहां से निकाल सकते हैं, पर भी आप ऐसा कर नहीं पा रहे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है। और जहां तक रहा मेरा सवाल, तो मैं आपको ऐसा कोई बहाना नहीं दूंगा जिससे कि मेरे साई मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए आज मैं भोजन करूंगा और करता ही रहूंगा। आप अड़े रहिए अपने जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साई पर है। ऐसा क्या है साई में जो आप अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं? पांडुरंगा, तूच बघ रे बाबा आता। क्या हुआ? खाना कम पड़ेगा क्या? खाना तो 50 लोगों का बना है, लेकिन खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। वो भी कितना खाएंगे? हाँ तो
इतना सारा खाना है, सारा खाना व्यर्थ जाएगा और अन्न का अपमान। समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसका पाप उन्हें ही लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो भाई साहब को बुलाना होगा। नर्मदा, जाओ जाकर भाई साहब को बुला के लाओ। जाओ जल्दी। हाँ। वहीनी, 2 और चावल और दाल दो। जल्दी। भाईजाक का क्या हुआ नर्मदा, क्या बात है? आप बस जल्दी चलिए। वो अप्पा को कुलकर्णी सरकार ने ये हिचकी मेरी अचानक कैसे रुक गई? ये कहां से आ गई अब? अहो भाग हमारे, आप तो स्वयं पधारे। देखिए ना, एक भिखारी की सहायता करने के कारण आपके नाथ, आपके स्वामी कितने बड़े संकट में हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए। आपके उठने से खाने का कोई अपमान नहीं होगा। खाने को अपने अहंकार की पूर्ति का शस्त्र बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये। जलेबी खाओगे? क्या बिगाड़ा है हमने या साईं ने आपका? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने विकल्प दिया था आपके पति को, या तो खाओ या तो उस भिखारी को निकालो। लेकिन देखिए ना, आपके पति को भोजन भी प्रिय है और वो भिखारी भी। उसमें मैं क्या कर सकता हूं?
आप तो बड़ी समझदार हो। आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अप्पा जी खाते खाते हरि ओम हो जाए। हरिओम। अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? साइफू, चमत्कार हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन सकता लक्ष्मी, और ना ही ये किसी के सामने हमें खुद को साबित करने का माध्यम बन सकता है। चमत्कार की शक्तियां तो दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज तुम जलेबी खाना चाहती हो। हाँ, लेकिन आप कैसे जान गए कि मुझे जलेबियाँ खानी है? और कोई है जिसके पास आज बहुत जलेबियां हैं। और अगर वो इतनी सारी मिठाइयां, इतनी सारी जलेबी अकेले खाएगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। और इस स्थिति में तुम उस भद्र पुरुष की मदद कर सकती हो। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो फिर बहुत सारी मिठाइयाँ खानी पड़ेंगी। इससे अच्छी क्या बात होगी? जलेबी? ये तो इतनी गरम है, करारी भी। कहाँ से आई? यहीं, शिरडी से। शिरडी से? लेकिन शिरडी के किसी भी दुकान में मैंने ऐसी जलेबी देखी ही नहीं है। बायजा माँ, अब तुम ही बताओ, शिरडी में इस समय ये जलेबियां कहाँ मिल रही हैं? इसका मतलब कि साईं न सिर्फ मेरा दुख जानता है, बल्कि अप्पा जी की सहायता भी कर रहा है। बड़ी स्वादिष्ट है। अभी तो बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है तुम्हें। सच?
खाओ। लड्डू? लड्डू तो मोनी को भी बहुत पसंद है। अरे तो सोच क्या रही हो? बुलाओ मोनी को भी, और हाँ, उसके सारे दोस्तों को भी बुलाओ। बहुत मिठाई खानी है। जाओ जल्दी जाओ। मैं जो भी खा रहा हूं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे पेट में न जाकर कहीं और जा रहा है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं देख क्या रहे हो? परोसो और परोसो। पूरा परोस दो। परोसने में संकोच क्यों? परोसिए, अभी तो मैं और खाऊंगा। समाप्त हुआ? कोई बात नहीं, मुझे घर जाकर भी भोजन करना है। दादा, ये आदमी है कि दानव? 50 लोगों का खाना खाकर कह रहा है और भी खाएगा। भूखा कहीं का। चलता हूं। आज जाने दे रहा हूं अप्पा जी, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझ गए ना?
ये लड्डू ये लक्ष्मी खाएगी। बस बस, अब पेट फट जाएगा। अरे तो फिर ये आखिरी है। चलो चलो। अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। घर जाओ भाईजामा, सब अच्छा है। क्या भाईजामा, फिर वही, मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह मालिक। अंग्रेज सरकार के नए बनाए हुए नियमों ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं, वरना कब का उस बैरागी को शिरडी से बाहर निकाल कर फेंक देता हूं। घर की सत्ता में अपनी पकड़ बनाने का ये मौका कैसे चूक सकती है ये चिउताई। दादा दादा बोल। दादा, आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ, जो कुछ हुआ है ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। गलती तो खाना बनाने वाली की है। आपने 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता है 10 आदमियों से ज्यादा का खाना बना हुआ था। और कम खाना बनने की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से और कितना काम करोगी? आपने इतना कुछ खिला दिया, पहले उसे हजम तो कर लो। सुना, तुम्हारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई? कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। मोनी नहीं बताती मुझे तो पता नहीं चलता तू यहाँ है। चल घर चल, सुबह घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी तू। आई, साई ने मुझे और मेरे दोस्तों को इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खाना वाना गिर गया था ना, वही साफ कर रही थी। साई का घर ऐसा गंदा थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हो। इनसे पहले कभी नहीं मिली हो ना तुम। मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। आए? चल तू घर चल, बहुत देर हो गई है। आई, लेकिन साफ सफाई में पहले साई की मदद तो कर लो। नहीं, तुम चलो यहाँ से। आए, मुझे साई की मदद करनी है। लक्ष्मी, सब कर तो दिया है तुमने, सब अच्छा तो है। देखो, तुम पर अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे और दूसरों की मदद करने का ये जो जज्बा है ना, इसे कभी मत खोना। मदद कैसी? आपने तो मुझे साफ सफाई पूरी करने ही नहीं दी। तुम्हारी जितनी क्षमता है
उससे ज्यादा मदद कर चुकी हो तुम मेरी। और तुम्हारी ही तरह अगर दुनिया का हर इंसान सबकी मदद करने लगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, मदद करने की सबसे पहली सीढ़ी है नियत। नियत? नियत रखो, क्षमता अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को चीरने के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाएगी। पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, किस किस से बात करती है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो आई? साई से मिलकर अच्छा लगा ना? उन्होंने मोनी को ठीक किया है, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन जानती है ना, कुलकर्णी सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी उस फकीर की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो वैसे भी सब लोग मौका देखते हैं हमें परेशान कर। लेकिन साई तो इतने अच्छे हैं, उनको किसी से क्या बैर? देखा बंता जी, मुझे देख के कैसे घबरा गई माँ बेटी। आपकी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी घबरा जाए। चलिए सवाल कीजिए। सवाल? कैसा सवाल? नहीं पता? तो चलिए पीछे आइए। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? साई के पास से। क्या कर रहे थे वहाँ? जलेबी खा रहे थे। जलेबी उस बैरागी के पास कहाँ से आ गई? कितनी बनी थी जलेबी? 40-50। 40-50। इतनी सारी जलेबी अप्पा पाटिल कैसे खा गया? 5 मैंने खाए और बाकी दोस्तों ने। लेकिन जलेबी तो आज सरकार के घर पे भी बनी थी ना? सिर्फ जलेबी खाई या कुछ और भी? माफ करना, हमें देर हो रही है, बच्ची कुछ भी बड़बड़ाती है। पीछे। मेरे सवाल का जवाब ना देना मतलब सरकार के सवाल का जवाब ना देना है। उत्तर दो। सिर्फ जलेबी खिलाई या और पकवान भी खिलाए तो उस भिखारी ने? भिखारी नहीं है वो, उन्होंने हमें जलेबी ही नहीं भजिया भी खिलाई और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भजिया और वड़ी कितने लोगों के लिए बनाई गई थी? 50 लोगों के हिसाब से बनाई थी। 50 लोगों का खाना अप्पा पाटिल अकेला खा गया? असंभव, केवल असंभव। असंभव क्यों? मैंने कहा ना, साई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। वो हर असंभव को संभव कर देते हैं। वड़ी, लड्डू, भजिया, जलेबी,
सब कैसे हुआ, कोई बताएगा मुझे? क्यों? तू सही कह रही है, इसने खाना कम बनाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर अप्पा पाटिल इतना सारा खाना खा लेता तो वो जीवित नहीं बचता। जाते वक्त वो ये भी कह गया कि वो घर जाके और खाना खाएगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो कुबेर के घर पहुंचे गणेश और सारा खाना अकेले ही खा गए। कुबेर का अहंकार जो टूटा था ना, या तो अप्पा पाटिल गणेश है या फिर हमारे ही घर पर खाना कम बना है। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर 50 लोग भी आ जाते ना तो भी खाना कम नहीं पड़ता। जरूर कोई और कारण है। क्या? और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी? बता। अपनी फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? सोच सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ उस बैरागी के प्रति तेरे मन में बड़ी सहानुभूति है। उस दिन भी मेरे ना कहने पर तूने उसे भिक्षा दी। तेरे ही कारण उसने मेरा अपमान किया और तूने सोचा होगा कि कहीं अप्पा पाटिल पराजित हो गए तो उस बैरागी को शिरडी से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने अच्छे पति के पराजय की कामना करने वाली स्त्री तो राक्षसों में भी नहीं थी, लेकिन मनुष्यों में है। छू, मनुष्यों में है। आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। तो सही क्या है? अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। क्या उत्तर है? उत्तर दे। हाँ, उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न, सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। क्या? हाँ सरकार, वो बैरागी। भोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है, बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णतः मुक्त है। हरिओम। उस बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं, वो उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है।
कोई और उपाय ढूंढना होगा। इस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। और सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम। क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साईं से। साईं से? जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है। आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ? आई। तू कब बस? तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना? और तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना? इस गांव में एक ही वैद्य है और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास से इलाज करवाने के लिए। और तू उस ढोंगी पखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना? भाईजान का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम, सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार की वजह से ही तो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। विठला। हरिओम। आज पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौखट पे आई हो भाईजा का। लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है घर में? औषधि लेने आई है। औषधि? इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया। हरिओम। औषधि? घर में कोई अस्वस्थ है क्या? अप्पा जी। अप्पा जी, क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को? जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको। मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाईजान का। अब भूल रही है कि मैं वैद्य हूं, लोगों के रोग दूर करता हूं। इतना ही नहीं, पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने। कल प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी। ओम। सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेट में बहुत दर्द है और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूं? भाईजा का, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं भाईजा का, और अप्पा जी की भी, लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता मैं। मेरे निद्रा का समय हो गया है। हरिओम।
यदि वो पीड़ा में होते। भाई साहब का अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं, कुलकर्णी सरकार से विनती करूं, शायद वो मान जाएं। अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे? भाई साहब का उधर कहाँ जा रही है? घर तो इस तरफ है। लेकिन साईं इस तरफ है। खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पंता जी, ये दोनों इस समय उधर किधर जा रहे हैं? ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है। जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे। पंता जी, ये बाईजा का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है। आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं पीट दूं इन दोनों को। उठाओ। ये तो गोबर है। तो क्या हुआ? तो आप क्यों नहीं उठा लेते? मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा। पंता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है। समझे, लेकिन देर से। जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बाईजा का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा? मुझे। मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं उठाऊंगा गोबर। गोबर? कौन है वहां? किसने फेंका ये गोबर? हिम्मत है तो सामने आओ। चलो काशीराम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। मेरी हालत देखकर दुखी मत हो। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बाईजा माँ। जानती हूँ, लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बाईजा माँ। इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा। चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग भी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और
तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढ़ूं? मुझ पर विश्वास है ना बायजा माँ? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था, लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो। मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजा अक्का ने किया है। अल्लाह मालिक। औषधि कहाँ है? आई वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहाँ से लगा? आई वो रास्ते में। वाह, काय करूं? श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलात्मति प्रकाशु मणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई 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 आपको ठीक तो लग रहा है ना? साईं कृपा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। पता नहीं तुम पर इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है मुझे। लेकिन मुझे माँ कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया। ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अब्बा जी का कष्ट दूर किया। ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम। अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बायजा अक्का,
बढ़िया आई थी मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। हरिओम हरिओम। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी, अब मैं अपने बच्चे शिरडी को को ऐसे लेकर वैद्य कहाँ की जाऊँ? जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा कल खराब प्रातः समय आई है, औषधि तैयार मिलेगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ शिरडी को जाऊँ? ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज अप्पा जी करे की तबीयत बिना बहुत ज्यादा पक्षपात खराब के। है। औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद न हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है, ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु, मित्र, धनी, निर्धन, धर्म, जाति, कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? और खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो। तो क्या शासक की ये जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? शिरडी के लोगों को दवा मिले और जरूर मिलेगी। साई कहाँ चले गए होंगे? झोला भी नहीं है उनका। गांव में जाके देखती हूँ। आपने साई को देखा क्या? साईं, वो तो खंडर में रहता है ना। वहाँ से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता। आपने साई को देखा है दूर क्या? हटो, दूर हटो। साईं को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्या? साई! साई! साईं? कहाँ है साईं? है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ? हाँ चलो। हाँ। अरे अंता जी। अरे हाँ पंता जी। बस अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंता जी। गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के। और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा। सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दें। हरिओम। अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है।
इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उससे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो तो वो दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़ी पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। हरिओम। मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ, कह तो रहे हैं लोग। लगता है कोई खास घोषणा होने वाली, तभी सरकार आए हैं। हरिओम। चातुर्मास का आरंभ होने वाला है और जैसे हर वर्ष होता आया है वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन शुभ है। मुनीम जी, चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बाद के महीने में होती है ना। ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है। सरकार, हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए, लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है। ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महालसापति जी, लोगों से बात करने के लिए हम हैं ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है और केवल आपसे नहीं, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। हरिओम। आई ए, रुक। कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो मैंने बुलाया था उसे आई उपलों के लिए। झिपरी, ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन, इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। रुक झिपरी, आई आ रही है। ये ले, ये लो। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने देखा ना कितनी मिठाइयाँ खिलाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी।
क्यों? क्यों नहीं मिलोगी तुम साईं से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। साईं शिरडी छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। मुझसे परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे फिर से कहूंगी चमत्कार दिखाने के लिए, इसलिए चले गए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि साईं? हाँ। ए भाईजा, अब तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मुझे जाने दीजिए आई। वो मेरा साईं, मुझे उसे रोकना होगा आई। अच्छा हुआ बला टली, शिरडी से भी और हमारे घर से भी। आप कहिए ना आई से मुझे जाने दे। साईं रक्षक है हमारा, शिरडी का रक्षक है वो। कल शाम को जो भी कुलकर्णी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साईं की कृपा थी वो। कुलकर्णी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साईं को खाना खिलाया था, लेकिन साईं ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साईं की कृपा से ही दूर हुई थी। नहीं तो कुलकर्णी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। सृष्टि के पालनहार, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। तो ये सब साईं की वजह से हुआ है? अब तो आपको विश्वास हो गया ना साईं पर? हाँ, विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साईं नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी। तेरे साईं ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई, अंधी। साईं ऐसे नहीं है, साईं तो हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो बेड़ी है। हाँ, साईं कृपा, साईं की वजह से सब हो रहा है। तुम तीनों एकजुट भी हो जाओ ना, तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ए, तू यहाँ खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ, चल जा अपने घर।
जा। हाय, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। तात्या की सौगंध दे दी आपने मुझे। एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हैं? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे। और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहां से। हरिओम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा। और एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। चिंता मत करो। आइए, शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है। आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा। शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था।
केवल आपका परिवार नहीं था। हरिओम। आना चाहता था, पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम। शिरडी का वैद्य किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन स्वयं लेके आ गया। औषधि दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ? अचानक? लेकिन उसके लिए मौशी 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 गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं, चावल, घी, गुड़, तेल, ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे घर से क्यों? मौशी अब आप पूछेंगी शुद्धि पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? और जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी, कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गया? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान। चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे? रुक जाइए। अरे रुको। रुको ना भैया। कुछ मेवा बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना, अन्नपूर्णा का अपमान मत कर। देख लिया ना नतीजा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है। भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। एक की करनी, सबको भरनी। सरकार मिल गया। कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में महाप्रसाद का आयोजन किया है, कर्म भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम।
आई, क्या हुआ आई? वो हमारे घर से सामान ले गए, इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो, तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे वचन, दिया था उसने मुझे वचन। जिस वजह से तुम दुखी हो बायजा माँ, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी मां के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देवदेवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साईं। मैं जानता था कि आप यहाँ आएंगे। आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूं साईं। और सच तो यही है कि आपके माध्यम से संसार के प्राणियों की सेवा करने में मुझे अनंत सुख मिलेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।